तो कोलकाता ने सन को राइज नहीं होने दिया। उसको कहा तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है राइज होने को, आज नहीं राइज होगा तो, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब कोलकाता ने सनराइज नहीं होने दिया। कोलकाता ने सनराइज हैदराबाद को 5वीं हार थमा दी है भाई साहब। मतलब जो पिछले 5 मैचेस हुए हैं सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता के बीच, उनमें से 5 मैचेस जीता है कोलकाता। और भाई साहब कोलकाता के सामने किसी की भी नहीं चलती, ना अभिषेक शर्मा चलता है जो फ्लूक की सेंचुरी मारी उस बंदे ने, क्या कहते हैं उसको, साउथ अफ्रीका के खिलाफ शायद, मे बी, या बांग्लादेश के खिलाफ, आई थिंक, आई डोंट नो रिमेंबर किसके खिलाफ मारी वो। हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ शायद 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 वो फ्लूक था। जो हसन नवाज का सेंचुरी थी वो भी फ्लूक था, और ये भी फ्लूक। ये फ्रॉड है भाई अभिषेक शर्मा। 3 मैचेस 4 मैचेस खेले हैं भाई साहब इसने। क्या किया इसने? कुछ नहीं। ट्रेविस हेड फ्लॉप। ईशान किशन ने पहले मैच में शतक मारा, अब तब से फ्लॉप। 3 लगातार मैचेस हारा है भाई साहब सनराइजर्स हैदराबाद। ये आप ध्यान में रखो भाई साहब। 4 मैचेस खेले हैं, 1 जीता है, 3 इन्हें रो हारे हैं भाई साहब। तो सनराइजर हैदराबाद की तो बहुत ही हालत टाइट है, समझ रहे हो आप। इनको बहुत जल्दी अपना प्लान बी भाई साहब यूज़ करना पड़ेगा। अटैकिंग वैटैकिंग छोड़ दो भाई, हम सबको पता है आप बढ़िया प्लेयर्स हो, यू आर वेरी अटैकिंग प्लेयर्स। बट भाई साहब हर समय अटैकिंग इज नॉट ए गुड प्लान। आपको प्लान बी, अब आपको पहले थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। हमें पता है पैट कमिंस भाई साहब बहुत बढ़िया मोटिवेशन देता है टीम को, हम ये करेंगे, हम नहीं हटेंगे पीछे, जो है ये आप इसको कंटिन्यू करो। लेकिन अगर आपने ऐसे ही कंटिन्यू किया तो भाई साहब आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे, पहली टीम बन जाओगे। आप बन चुके हो पहली टीम जिसने 3 मैचेस हारे हैं 4 मैचों में। तो भाई साहब कोलकाता पहुंच गई है ऊपर, आप गए हो नीचे। तो बहुत ही कंसर्निंग साइन है आपके लिए। आपको बहुत ही जल्दी प्लान बी पे वापस आना पड़ेगा। आपको पहले सोच समझ के खेलना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं आके बल्ला छोड़ दो हाथ में और जहाँ जाएगी गेंद वहाँ। भाई साहब वो ज़माना गया भाई साहब, जो आपको विभव विभव अरोरा ने किया ना भाई साहब, जो उसने इम्पैक्ट सब था भाई, इम्पैक्ट सब भाई साहब, उसने बहुत ही फ़ायदा दिला दिया अपनी टीम को। इम्पैक्ट भाई साहब उसने 3 विकेटें ली है, और वो भी हेड का विकेट। क्या पावर प्ले में ही तोड़ दिया उसने आपको। और भाई साहब वरुण चक्रवर्ती, उसने तो उसने तो आपको खड़ा भी नहीं होने दिया। आंद्रे रसल मसल दिया आपको। क्या क्या यार वेंकटेश अय्यर, उसने अय्यर में बॉलें पहुंचाई। कहाँ कहाँ से बोलूँ मैं, कहाँ कहाँ से शुरुआत करूँ मैं। तो भाई साहब चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो भाई साहब पहले बैटिंग की केकेआर ने, समझ रहा हूँ, केकेआर ने बोर्ड पे लगा दिए 200। किसकी बदौलत? रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर की बदौलत। जो उनके दरमियान 90 रन की पार्टनरशिप हुई, उसकी बदौलत आपकी टीम पहुंची 200 पर। और भाई साहब जो पैट कमिंस को धोया, तोड़ा, मरोड़ा, छोड़ा, मतलब क्या क्या ओवर खेला वो वेंकटेश अय्यर। मतलब 2 छक्के 3 चौके भाई साहब। पैट कमिंस को तो ये सब अपना सब जो मोटिवेशन देता है भाई साहब, वो अब भूल गया होगा। अब वो मोटिवेशन नहीं देगा डग आउट में, ड्रेसिंग रूम में। क्योंकि जो उसको भाई साहब क्या बोलूँ मैं, जो उसको मार पड़ी, मैं तो हंस रहा था भाई साहब। वेंकटेश अय्यर ने जो उसको छक्के मारे, चौके मारे, जो भाई साहब पैट कैमनिस तो बेजुबान हो गया। उसको अब पता ही नहीं मैं ड्रेसिंग रूम में क्या बोलूँ। जब वो हर्षल पटेल आया फिर लास्ट ओवर डालने को, तो भाई साहब उसको जब पहले ही 2 गेंदों पे छक्के 2 पड़े, और भाई साहब पैट कैमनिस देख थोड़ा उसके पास गया यार, मैं अंदर से सोच रहा था यार क्या बोलता होगा ये उसको। अपने ओवर में तो इसने पूरा मैच ही पलट दिया, अब क्या बोल रहा होगा हर्षल पटेल को। तो भाई साहब ये सोच के मैं परेशान हो गया था। लेकिन शुक्र है भाई साहब हर्षल पटेल ने फिर आउट किया वेंकटेश अय्यर को। और भाई साहब रिंकू सिंह ने भी आपको कम नहीं छोड़ा भाई साहब, उसने भी तोड़ा। अजिंक्य रहाणे ने भी अच्छे पारी खेली।
और भाई साहब फायदा क्या उन विकेटर्स का जो आपको मैच ना जिता सके, भले पैट कमिंस ने एक लिया हो, भले मोहम्मद शमी ने एक लिया हो, भले हर्षल पटेल ने एक लिया हो, भले कमिंदू मेंडिस ने एक लिया हो, उसका क्या भाई साहब, जो आपको जलालत हुई, जो आपने मैच हारा, उसका क्या 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 उन विकेटों का क्या फायदा? आप उनको क्या चुल्लू भर पानी में आप उनको डुबाओगे या खुद डूबोगे? और भाई साहब जब बारी आई किसकी, जिसको हमने बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बता दिया, ट्रेविस टुल्ला, अभिषेक शर्मा द फ्लूक, ईशान किशन द माइटी एटीट्यूड, जिसको आपने बता दिया भाई साहब ऐसी टीम जो 300 भी मार सकती है भाई साहब। पहले मैच के अलावा अभी तक इनसे खेला ही नहीं गया किसी तरह इन्होंने 20 ओवर नहीं खेले पहले मैच के अलावा हैं। ट्रेविस हेड नाकाम, अभिषेक शर्मा फ्लूक नाकाम है। क्या यार, क्या क्या बोलूँ मैं यार। ईशान किशन पहले मैच में शतक, फिर नाकाम, 3 मैचों में कोई परफॉर्मेंस नहीं। नितेश रेड्डी, नितेश क्या क्या नाम है यार इसका, नीतीश कुमार रेड्डी, कुछ नहीं यार। कलासन ने वो 33 रन ना बनाए होते, आप तो 60 पर 70 पर ऑल आउट। भाई साहब डेफिनेटली आप मेरे से लिख के ले लो, अगर कलासन ने 30 रन ना बनाए होते, इनका ऑल आउट 50 या 60 पर होता भाई साहब। 50 या 60 पर इनका ऑल आउट डेफिनेटली होता। और भाई साहब ऊपर से एक पैट कैमनस भाई आता, हम इंटेंट से खेलेंगे। अबे कौन सी इंटेंट, घंटा उसको अपनी जेब में डालो और थोड़ा क्या कहते हैं उसको, सिनेरियो के हिसाब से खेलो, थोड़ा बॉलिंग खेल कर खेलो। पहले 10-15 गेंद, 5-10 गेंदे देखो पिच कैसी है, बाउंस कितनी है, स्विंग कितनी है, टर्न कितनी है। जब आप पहले ही सोचोगे हमको अटैक करना है यार, बिना कुछ प्लान किए कैसे कर पाओगे हैं? नहीं, मुझे समझ नहीं आई। 200 रन बना दिए भाई साहब केकेआर ने। और भाई साहब क्या कहते हैं उसको, SRH ने 120 रन बना दिए, 10 विकेट 16 ओवर ही खेल पाई। क्या क्या बोलोगे आप? मतलब वैभव अरोरा ने 3, सबसे छोटी इम्पैक्ट प्लेयर था भाई साहब। वरुण चक्रवर्ती ने 3 हैट्रिक भी ले सकता, लेकिन पिचिंग आउटसाइड ऑफ थी तो इसलिए वो बच गया। रसल ने 2। तो भाई साहब एट द एंड KKR इज लर्निंग, या तो विन है या तो लर्न है। लेकिन इन्होंने लर्न उसी दिन किया था जब इसको RCB ने हराया था, तब से इन्होंने लर्न की और इन्होंने विन हासिल की। तब से लेकर अब तक ये विन 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 करते जा रहे हैं। यार ने बहुत बड़ी शिकस्त दे दी है SRH को, सनराइज हैदराबाद को उसने बहुत बड़ी एक पहाड़ जैसी शिकस्त दी है, और अपनी नेट रन रेट में बहुत बड़ा इजाफा किया है KKR ने। और दूसरी तरफ SRH ने अपनी नेट रन रेट में बहुत बड़ी गिरावट करी है। उसका ये सबसे बड़ी वजह बनेगी उसको टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए। नहीं, KKR के लिए उन्होंने आराम से अपनी गेम खेली और मैच जीत लिया। और भाई साहब बात करेंगे ACC सिमेंट नहीं, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो हमारा एशिया क्रिकेट काउंसिल है जिसमें हमारी कुछ टीमें आती है, उसका प्रेसिडेंट बना है कौन पता है आपको? मैं हूँ डॉन, मैं हूँ मोहसिन नकवी। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी बना है ACC का प्रेसिडेंट। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक आपके लिए, आप प्रेसिडेंट बनी। और आप, आई होप आप इसको भी कंगाल नहीं करोगे, आप इसको भी चंगाल नहीं करोगे, आप इसको बेहतरी के लिए यूज़ करोगे, तो आप इसको डेवलपमेंट के लिए यूज़ करोगे। तो होप फॉर द बेस्ट, आप अच्छा काम करें। खबर आ रही थी और एक रबाड़ा रबाड़ा ने कहा मैं नहीं खेलूँगा, शायद यही कहा होगा, मुझे घर जाना है, मुझे याद आ रही है घर की, ये शायद रबाड़ा ने बोला होगा। तो भाई साहब रबाड़ा गया है घर, उसने बोला है मुझे पर्सनल रीज़न है मेरा, मैं नहीं बता सकता, मैं जाऊंगा घर, फिर जब मैं वहाँ से आऊँगा तो मे बी मैं शायद आपको बता दूँ। तो ये थी आज की ताज़ा खबर। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे कल। कल मैच है, ज़रूर मिलेंगे कल भाई साहब, डेली मिलते हैं। और भाई साहब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर सकते हो लाइक, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, करो भाई, किस बात का वेट कर रहे हो आप?
और क्या कहते हैं इसको, बेल आइकन पर भी प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।